चलिए हम अपने क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं और जो जनरल क्वेश्चंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसको बढ़ाते हैं। जो हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जीके जीएस प्लेलिस्ट में देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। द कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बताइए किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, या फिर एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। हम लोग जितने क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सारे रिपीटेड पीवाईक्यू ही है। देखिए ए है हमारा नेपाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश। तो सबसे अधिक किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? बताइए किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? 78.5 डिग्री पूर्व पर, या फिर 82.5 डिग्री पूर्व पर, या फिर 87.5 डिग्री पूर्व पर। एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि TRE 3.2 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जितने क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे? रिपीटेड रहेंगे। इसका आंसर है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन कॉन्टिनेंट वॉज ईयरलियर पार्ट ऑफ। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। टेथिस का, गोंडवाना लैंड का, या फिर पैंजिया का। एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। गोंडवाना लैंड का, लॉरेंसिया लैंड का, अंटार्कटिका महाद्वीप का। एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है। क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? चलिए बताइए सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? ये पूछ चुका है TRE 2 में। 93 मिलियन, 103 मिलियन, 83 मिलियन, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 93 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा में के उत्तर में अवस्थित है? आपसे पूछा है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन है? भोपाल, आइजोल, रांची, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आइजोल। आइजोल जो हमारा है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ऊपर हिस्सा में। आइजोल किसकी राजधानी है? आप हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। आपको बताना है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ड्राईएस्ट प्लेस पूछा है, ड्राईएस्ट प्लेस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए, जैसलमेर कहाँ है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है? 6, 5, 7, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। क्या पूछा है? एकदम रीजनिंग का क्वेश्चन है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ कॉमन बॉर्डर पूछा है, तो ये कोई भी बता सकता है कि इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। पाकिस्तान कहाँ है आपका? पाकिस्तान इधर वेस्ट में है, पाकिस्तान इधर वेस्ट में है, और उसके बाद बांग्लादेश कहाँ है? बांग्लादेश इधर है, ईस्ट में है। तो दोनों का कॉमन बॉर्डर कैसे हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Tropic of Cancer covers the maximum area of। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। चलिए बताइए कर्क रेखा द्वारा जो सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा पठार का। क्या हो जाएगा? मालवा पठार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता? आपको बताना है कि तिब्बत से कौन सा जिला हमारा नहीं लगता। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। ये हमारे कहाँ से? तिब्बत सीमा से नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पठार
पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बताइए किस पठार पर? बुंदेलखंड पठार पर, बघेलखंड, मालवा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बघेलखंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बघेलखंड हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है? चलिए बताइए, जो भारत में कुल भूमि क्षेत्र है उसमें पर्वतों का हिस्सा कितना है? 30%, 27% या फिर 40%? एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। जो भारत में कुल भूमि क्षेत्र का पर्वतों का हिस्सा है वो कितना है? 30% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें आपको आरोही क्रम में लगाना है। पहला है केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। इसमें क्या करना है आपको? सीक्वेंस में लगाना है। तो चलिए लगाइए इसको सीक्वेंस में, आराम से लगाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो केंद्रीय उच्च भाग है, केंद्रीय उच्च भाग है, ये 27.7% है। क्या है? 27.7% है। उसके बाद जो महान मैदान है ये 43% है। ये कितना है? महान मैदान जो है ये 43% है। 43% है महान मैदान। कहाँ है? 43% है। उसके बाद महान मैदान 43% है। और उसके बाद जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान 18.5% है। और उत्तरी पर्वत जो है वो 10.6% है। तो इसके जितने ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद फर्स्ट, तो इसमें 2 के बाद 4 दे दिया है। पहली बात तो 2 स्टार्टिंग में कहीं है नहीं, तो ये गलत है। और 2 के बाद 4 दिया है जो गलत है, 2 के बाद 4 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, या दक्कन पठार का भाग है, या अरावली से घिरा है? एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार हम लोग। जो केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है, केंद्रीय उच्च भूमि है ये क्या है? अरावली श्रेणी से भी घिरा हुआ है हमारा। तथा इसके पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। इसका पश्चिमी भाग भी क्या है? मालवा का पठार है। ये भी बात सही है। और उसके बाद अरावली श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतम भागों को केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो ये भी इसका बात क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? तो बताइए, भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी उसे क्या कहते हैं? कंचनजंगा, एवरेस्ट, केटू, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछा है, तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? केटू है। ठीक है, केटू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैंने ऑप्शन से ही लगा दिए हैं छोटा सा, आप देख लीजिए। इसमें क्या करना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे की ओर लगाना है आपको। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। इसमें आप क्या करिए, इसको सीक्वेंस में लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। सबसे उत्तर में, उत्तर से स्टार्ट करना है ना। सबसे उत्तर में क्या है? काराकोरम हमारा है, तो सबसे पहले सेकंड हो जाएगा। सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, उसके बाद अब सेकंड ऑप्शन को भी देखना होगा। सेकंड काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख है, सही है। और उसके बाद फिर क्या है? जास्कर है, फिर उसके बाद पीर पंजाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हमारा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है उत्तर मालाओं का सही क्रम है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, एक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीछे हम लोग देखे हैं, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है?
बताइए, मालनाड क्षेत्र का जो संबंध है वो भारत के किस पठार से है? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक का पठार। क्या हो जाएगा? कर्नाटक का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज और काली नदियों के बीच के जो हिमालय है ना, उनको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इस टॉपिक में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताएं, ये प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस है। आप इसका आंसर हमें बोले थे कि कमेंट में देने के लिए, अगर नहीं दिया है तो ये अच्छी बात नहीं है, दैट्स बैड मैनर, आपको देना चाहिए था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर क्या था? नटाल से ट्रांसवाल तक था। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन में सब कुछ बता दिया है। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां जो भी है, प्रपात एवं झीलें हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये आज का आपका होमवर्क है, आपको इसके कमेंट में इस होमवर्क का आंसर देना है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।